जयंती। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं बाबा की अव्यक्त वाणी। श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन 3 शब्द, निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। मुरली है 15/5/72 की। तो आइए सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं आज। अपने को पदम भाग्यशाली समझकर हर कदम उठाते हो। पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं। कदम कदम पर पदम के समान न्यारे और प्यारे बन चलने से हर कदम में पद्मों की कमाई होती है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बने हो। दोनों ही प्रकार की स्थिति बनाई है। एक कदम में पदम में कितने खजाने के मालिक हो गए। ऐसे अपने को अविनाशी, धनवान व संपत्तिवान और अति न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। ये चेक करना है कि एक भी कदम पदम समान स्थिति में रहते हुए पद्मों की कमाई के बगैर न उठे। इस समय ऐसे पद्मापति अर्थात अविनाशी संपत्तिवान बनते हो जो सारा कल्प संपत्तिवान गाए जाते हो। आधा कल्प स्वयं विश्व के राज्य के, अखंड राज्य के, निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बनते हो और फिर आधा कल्प भक्त लोग आपकी इस स्थिति के गुणगान करते हैं। कोई भी भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव होता है तो किसके पास आते हैं? आप लोगों के यादगार चित्रों के पास। चित्रों में से भी अल्पकाल की प्राप्ति करते हुए अपनी कमी व कमजोरियों को मिटाते रहते हैं। तो सारा कल प्रैक्टिकल में व यादगार रूप में सदा संपत्तिमान, शक्तिमान, गुणवान, वरदानी मूर्त बन जाते हो। तो जब एक कदम भी उठाते हो वह एक संकल्प भी करते हो तो ऐसी स्मृति में रहते हुए ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होते हुए चलते हो। जैसे कोई हद का राजा जब अपनी राजधानी के तरफ देखेंगे तो किस स्थिति की ओर दृष्टि से देखेंगे, किस नशे से देखेंगे? यह सभी मेरी प्रजा व बच्चों के समान है। ऐसे ही आप लोग भी जब सभी सृष्टि की तरफ देखते हो, अभी सृष्टि की तरफ देखते हो तो किसी भी आत्मा के प्रति नजर आती है तो क्या समझ करके देखते हो? ऐसे समझ कर देखते हो कि ये हमारे विश्व जिसके हम मालिक हैं वह आज क्या बन गई है और अभी हम विश्व के मालिक के बालक फिर से विश्व के माला माल बना रहे हैं, संपत्तिवान बना रहे हैं और सदा सुखदाई बना रहे हैं। इस नशे में स्थित होकर के उसी रूप से, उसी वृत्ति से, उसी दृष्टि से हर आत्मा को देखते हो। कोई भी आत्मा को किस स्थिति में स्थित रहकर देखते हो? उस समय की स्थिति व स्टेज कौन सी होती है? हर एक ने अपनी अपनी सुनाई। तो जो भी सुनाया है तो सभी यथार्थ, क्योंकि अभी जबकि यथार्थता को छोड़ चुके हो तो जो भी आप बोलेंगे वह यथार्थ ही बोलेंगे, क्योंकि अयथार्थता को तो छोड़ चुके हो। अब अयथार्थ शब्द भी मुख से नहीं निकल सकता है। जब भी कोई आत्मा को देखो तो वृत्ति यही रहनी चाहिए कि इन सभी आत्माओं के प्रति बाप ने हमें वरदानी और महादानी निमित्त बनाया है। वरदानी व महादानी की वृत्ति से देखने से कोई भी आत्मा को वरदान व महादान से वंचित नहीं छोड़ेंगे। जो महादानी व वरदानी होते हैं उनके सामने कोई भी आएगा तो उस आत्मा के प्रति कुछ न कुछ दाता बनकर देंगे जरूर, कोई को भी खाली नहीं भेजेंगे। तो ऐसी वृत्ति रखने से कोई भी आत्मा आप लोगों के सामने आने से खाली हाथ नहीं जाएगी, कुछ न कुछ लेकर ही जाएगी। तो ऐसे अपने को समझकर हर आत्मा को देखते हो। दाता के बच्चे दाता ही तो होते हैं। जैसे बाप के पास कोई भी आएंगे तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे ना। तो ऐसे ही फॉलो फादर, जैसे स्थूल रीति से भी कोई को भी बिना कोई यादगार सौगात के नहीं भेजते हो ना, कुछ न कुछ निशानी देते हो। यह स्थूल रस्म भी क्यों चली? सूक्ष्म कर्तव्य के साथ सहज स्मृति दिलाने के लिए एक सहज साधन बनाया गया है ना। तो जैसे ये सोचते हो कि कोई भी स्थूल सौगात के सिवाय न जावे, वैसे ही सदा यह भी लक्ष्य रखो कि कम से कम थोड़ा बहुत भी लेकर जावे, तब तो आपके विश्व के राज्य में आएंगे। ऐसे सदाचारी और सदा महादानी दृष्टि, वृत्तियों, कर्म से भी बनने वाले ही विश्व के मालिक बनते। तो सदा ऐसी स्थिति रहे, अर्थात सदा संपत्तिवान समझकर चले। इसके लिए 3 शब्द याद रखने हैं। जिन 3 शब्दों को याद करते हैं
याद करने से सदा और स्वतः ही यह वृत्ति रहती है। वह 3 शब्द कौन से हैं? कौन से हैं? सदा, निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। अगर ये 3 शब्द याद रहें तो सदा अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हो, चाहे मनसा, चाहे कर्मणा से, चाहे सेवा से, तीनों ही स्थिति में अपनी ऊंची स्थिति बना सकते हो। जिस समय कर्म में आते हो तो अपने आप को चेक करो कि सदा अलंकारी मूर्त होकर चलते हैं। अलंकारी मूर्त देह अहंकारी नहीं होते हैं। अलंकार से अहंकार खत्म हो जाता है। इसलिए सदैव अपने अलंकार को देखो कि स्वदर्शन चक्र चल रहा है। अगर सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहेगा तो अनेक प्रकार के माया के विघ्न के चक्कर में आ जाते हुए नहीं आएंगे। सभी चक्रों से स्वदर्शन चक्र द्वारा बच सकते हो। तो सदैव याद रखो कि स्वदर्शन चक्र चल रहा है, कोई भी प्रकार का अलंकार नहीं है, अर्थात सर्व शक्तियों से शक्ति की कमी है। जब सर्व शक्तियां नहीं तो सर्व विघ्नों से व कमजोरियों से भी मुक्ति नहीं। कोई भी बात में, चाहे विघ्नों से, चाहे अपने पुराने संस्कारों से, चाहे सेवा में, कोई असफलता का कारण बनता है और उस कारण के वश कोई न कोई विघ्न के अंदर आ जाते हैं। तो समझना चाहिए मुक्ति न मिलने का कारण शक्ति की कमी है। विघ्नों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहना है। अलंकारी समझकर नहीं चलते, अलंकार को छोड़ देते, बिना शक्तियों के मुक्ति की इच्छा रखते हो तो कैसे पूर्ण हो सकती है। इसलिए ये तीनों ही शब्द सदा स्मृति में रखते हुए फिर कार्य करो। इन अलंकारों को धारण करने सदा अपने को वैष्णव समझेंगे। भविष्य में भी विष्णुवंशी बनेंगे, लेकिन अभी वैष्णव बनेंगे तब विष्णु के राज्य में विष्णुवंशी बनेंगे। तो वैष्णव अर्थात कोई भी मलिच्छ चीज को टच नहीं करने वाला। आजकल के वैष्णव तो स्थूल तामसी चीजों से में वैष्णव है, लेकिन आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो वो सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प और तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते हो। अगर कोई संकल्प व संस्कारों को टच किया अर्थात धारण किया तो सच्चे वैष्णव हुए। और जो सच्चे वैष्णव नहीं बनते हैं वह विष्णु के राज्य में विश्व के मालिक नहीं बन सकते। तो अपने आप को देखो कहाँ तक सदा काल के वैष्णव बने। वैष्णव के जो होते हैं वह कोई भी मलेच्छ को कब अपने से टच भी नहीं होने देते, मलेच्छ से किनारा कर लेते हैं। वह हुई स्थूल की बात। लेकिन जो सच्चे वैष्णव बनते हैं वे कोई भी पुरानी बातें, पुराना दुनिया व पुरानी दुनिया से कोई भी व्यक्ति व वैभव को अपनी बुद्धि से टच नहीं करने देते, किनारे रहेंगे। तो ऐसे वैष्णव बनो। जैसे उन्हों के अगर कारणे अकारणे कोई टच भी कर देते तो नहाते हैं ना, अपने को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार अगर अपनी कमजोरियों के कारण कोई भी पुराना तमोगुणी संस्कार व संकल्प भी टच कर देते हैं तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए, अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाप की याद अथवा बाप की रूह रिहान करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, वह तमोगुणी संस्कार कभी भी टच नहीं करेंगे, शुद्ध बन जाएंगे। अपने को शुद्ध बनाने से सदा शुद्ध स्वरूप के संस्कार बन जाएंगे। तो ऐसे करते हो, कहते हैं ना, पता नहीं ये कैसे हो गया। कमजोरी तो स्वयं की है ना। इतनी पावर होनी चाहिए जो कोई भी टच ना कर सके। अगर कोई पावरफुल होते हैं जो उनके सामने कमजोर एक भी शब्द नहीं बोल सकता, सामने आ नहीं सकता। अज्ञान में रौब के आगे कोई आ नहीं सकते। यहाँ फिर है रुहाब, रौब को रूहानियत में चेंज करो, फिर कोई की ताकत नहीं जो टच कर सके। जैसे भविष्य में आप सभी के आगे प्रकृति दासी बन गई, यही संपूर्ण स्टेज है ना। जब प्रकृति दासी बन सकती है तो क्या पुराने संस्कारों को दासी नहीं बना सकते हो। जैसे दासी का दास सदा जी हजूर करते रहते हैं, वैसे ही कमजोरियां भी जी हजूर कर खड़ी होंगी, टच नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति आजकल सदा काल के लिए बना रहे हो। अभी कहाँ तक पहुँचे हो। आजकल की बात आकर रही है, वह अभी अभी की बात है, तो वर्षों की बात है। वह अभी है, आज है और कल की। आज कल और अभी समय में तो बहुत फर्क हुआ ना। टीचर की कमाल यह है कि जो सभी की टीचर बनावे, सभी को टीचर बनावे। आप टीचर नहीं हो, अपने आप को आप टीचर बने हो। अपने आप के जो रिजल्ट किए नहीं जानते हो हैं, अभी अपने आप के टीचर बने हो जो रिजल्ट को नहीं जानते हो। यही बाप समान बनने का कर्तव्य नहीं है।
यही पाप समान बनने का कर्तव्य करना है। टीचर अगर टीचर ना बनावे तो टीचर ही कैसा। अगर अपने आप के टीचर बन करके नहीं चलेंगे तो संपूर्ण स्टेज पा नहीं सकेंगे। जो अपने टीचर नहीं बनते वे कमज़ोर होते हैं। सदैव यह देखो कि जो हम लोगों की महिमा गाई जाती है ऐसी महिमा योग्य बने। एक एक बात को अपने में देखो। मर्यादा पुरुषोत्तम है, संपूर्ण निर्विकारी, संपन्न, संपूर्ण अहिंसक है। ये पूरी महिमा प्रैक्टिकल में है। अगर कोई की भी कमी है तो उसको भरने की महिमा योग्य बन जाएंगे। अगर कोई भी कमी हो तो उसको भरने में से महिमा योग्य बन जाएंगे। तो ऐसे सदा और सच्चे वैष्णव बनने वाले लकीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा।